अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इदारिया न्यूज़ से मैं हूं आपकी होस्ट महा खान। आज हम आपको बताएंगे नानो क्ले एक ऐसा कीमियाई माया जिसने सहरा को लहलहाते खेतों में तब्दील कर दिया। समंदर का वो हिस्सा जहां से पानी गिरता है दरियाए नील मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम होने से पहले, यानी कि जहां डेल्टा बनता है, वहां की मिट्टी की जरहेज़ी से मुतासिर होकर माहिरीन ने वहां की मिट्टी के अज्जा, पानी और मिट्टी के मकामी मुरक्कब से सहरा में फूल उगाने की तैयारियां कर ली। समंदर में गिरने से पहले वाली जगह जहां से दरियाए नील कई हिस्सों में तकसीम होता है, दीगर अल्फाज में जहां डेल्टा बनता है, वहां की मिट्टी की जरहेज़ी से मुतासिर होकर माहिरीन वहां की मिट्टी के अज्जा, पानी और मकामी मिट्टी के मुरक्कब से अब सहरा में फूल उगा रहे हैं। रवां बरस मार्च में जब पूरी दुनिया कोविड के लॉकडाउन की वजह से बंद हो गई थी, तो दुनिया के एक हिस्से मुत्तहिदा अरब इमारात में एक बहुत ही काबिल जिक्र तब्दीली अपने अंजाम को पहुंची। सिर्फ 40 दिनों में रेत के एक कित्ता अराजी पर जो कभी खुश्की से गिरी हुई कौम के सहरा का हिस्सा था, अब अरब के सूरज की तपश में पके हुए मीठे तरबूजों से भरा हुआ था। बस फर्क ये था कि ये सारा अमल सादगी के साथ नहीं हुआ था। ये तरबूज सिर्फ इसीलिए उग सके क्योंकि यहाँ नैनो क्ले का इस्तेमाल हुआ, जो कि ज़मीन को जरहेज़ बनाने की एक टेक्नोलॉजी है जिसकी कहानी इस जगह से 1500 मील मगरिब में चंद दहाइयाँ पहले शुरू होती है। सन 1980 की दहाई में मिस्र के दरियाई नील के डेल्टा के कुछ हिस्से में फसलों की नशोनुमा रुक गई। जरहेज़ी के लिहाज से शोहरत रखने वाला इलाका, बावजूद इसके कि इसके कुर्बो जवार में बंजर सहरा हैं, हजारों बरस से जरहेज जमीन के लिए एक काबिल कदर हिस्सा रहा है। इसकी पैदावारियत की वजह से इस इलाके के कदीम मिस्रियों ने अपनी ज़राती सलाहियतें सिर्फ जिंदा रहने के लिए खेती बाड़ी पर इस्तेमाल करने के बजाय एक ऐसी तहजीब तश्कील दी जिसके सिकाफती कारनामों ने इतनी शोहरत पाई कि हजारों बरस बाद भी दुनिया भर में उनकी शोहरत कायम है। हजारों बरस तक इस खित्ते के लोगों की खुराक की ज़रूरियात पूरी करने के बावजूद सिर्फ एक दिहाई के अरसे में इस जगह की जरहेज़ी गायब हो गई। दरियाई नील में हर बरस गर्मियों में सैलाब आता है और एक तहकीक के दौरान सैलाब के पानी के उतरने पर जब साइंसदानों ने ये जानने की कोशिश की कि इसकी जरहेज़ी में कमी क्यों आई, उन्होंने दरियाफ्त किया कि सैलाब के पानी में मशरकी अफ्रीका के कुदरती निकासी आब के निज़ाम से मुआदनियात, ग़िज़ाइयत और ख़ास कर मिट्टी के ज़रात शामिल होते थे जो दरियाई नील को मालामाल करते और पूरे डेल्टा की ज़मीन पर उस मिट्टी की एक नई तह बिछ जाती। ये मिट्टी उस ज़मीन को ताकतवर बनाती और उस जरहेज़ियत को नमू देती थी। जी, तो ये थी अब तक की तफसीलात। अगर आप चाहते हैं आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल के थ्रू सबसे पहले मिलें, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड।